स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है बेटा जी हमारा, कि हमारी बॉडी ड्रग के लिए किस प्रकार से रिस्पॉन्स कर रही है, कैसे उसको एब्जॉर्ब कर रही है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, कैसे उसका मेटाबॉलिज्म कर रही है और कैसे उसे खुद से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दे रही है ना। तो हम क्या बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक को, व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, कि हमारी बॉडी ड्रग के लिए क्या कर रही है ना। अब फार्माकोकाइनेटिक के अंदर हम चार चीजें पढ़ते हैं, है ना। फार्माकोकाइनेटिक के अंदर हम लोग चार चीजें पढ़ते हैं बेटा जी, हमारी ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। अब एब्जॉर्प्शन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो आज के इस लेक्चर में अभी हम लोग किसको, हमारे एब्जॉर्प्शन पर मेनली फोकस करेंगे, क्योंकि एब्जॉर्प्शन बहुत बड़ा है। उसके अंदर हमें बायो अवेलेबिलिटी के बारे में भी पढ़ना है ना, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में भी पढ़ना है। आ रही है बात समझ में बेटा जी। तो हम लोग सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक की एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इट इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग, कि हमारी बॉडी का क्या इफेक्ट हो रहा है ड्रग पर, इसकी स्टडी करना ही फार्माकोकाइनेटिक कहलाता है। इट इज द स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी, कि हमारी बॉडी के अंदर और कैसे बॉडी के बाहर निकल रही है हमारी ड्रग। तो यही हमारा क्या होता है, इसी की स्टडी करना फार्माकोकाइनेटिक कहलाता है। ठीक है जी। इट इज ऑल्सो नोन एज ADME स्टडी। अब फार्माकोकाइनेटिक को हम क्या बोलते हैं बेटा जी, ADME स्टडी भी बोलते हैं। अब देखिए आप लोग ऐसे फार्माकोलॉजी को पढ़िए कि आप उस पर्टिकुलर चीज को, दवाई को अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हो। ठीक है, समझिए कि आपने एक दवाई खाई, तो सबसे पहले क्या होगा, उस दवाई का एब्जॉर्प्शन होगा। तभी आपने समझिएगा कि, समझिए ऐसे समझिएगा बेटा जी, कि ऐसे समझो कि एक घूंट पानी पियो, अभी दिमाग में समझो कि तुमने अभी क्या है, एक गोली खाई है। अब उसको हम दिमाग में एज्यूम करो कि सबसे पहले उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद में वो ड्रग कहां पर पहुंचेगी हमारी बेटा जी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए। अब आप बोलोगे भैया नई चीज आ गई, यही तो चीजें हैं, यही तो चीजें अपनी बॉडी से कोरिलेट करके पढ़ना है। फार्माकोलॉजी यही तो है बेटा जी जो हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है ना। साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, यही हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं बेटा जी, हमारे फार्माकोकाइनेटिक के अंदर हम लोग बेसिकली अपना स्टडी करते हैं जी। ठीक है जी, चलिए यही तो हम लोग स्टडी करते हैं फार्माकोकाइनेटिक के अंदर। आ जाइएगा जी, बस यही तो हम लोगों को पढ़ना है। देखिएगा जरा, फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल के बारे में बात की जाए बेटा जी, तो फार्माकोकाइनेटिक के अंदर हमारी चार चीजें इन्वॉल्व रहती है। कौन कौन सी, एब्जॉर्प्शन, फिर फर्स्ट नंबर पर एब्जॉर्प्शन, देन सेकंड नंबर पर डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर थर्ड इज आवर मेटाबॉलिज्म एंड नंबर फोर इज आवर एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्सक्रीशन को हम लोग क्या बेटा जी, कंबाइन अगर जो कर दें तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा एलिमिनेशन स्टेप के नाम से भी हम लोग जानते हैं जी। चलिएगा, अब फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल का इंट्रोडक्शन सिंपल वे में बोला जाए तो, व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, कि हमारी बॉडी ड्रग के लिए क्या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है, यही हमारा क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक होता है। ठीक है, कि मेरी बॉडी दवाई के लिए कैसा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है जी, चलेगा। इट इज द स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट थ्रू आउट ऑफ द बॉडी, कि हमारा क्या है, सिंपल सी बात है कि हमारी बॉडी के अंदर किस प्रकार का मूवमेंट हो रहा है और किस तरीके से हमारी जो ड्रग है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगी, यही हमारा क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक होता है। जस्ट मैंने अभी आपको बताया। और इसको हम लोग क्या बेटा जी, ADME यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की स्टडी को ही फार्माकोकाइनेटिक बोलते हैं। ठीक है जी, फार्माकोकाइनेटिक को हम लोग ADME स्टडी के नाम से भी हमारा बेसिकली सेकंड नेम है, सिनोनियम है हमारा फार्माकोकाइनेटिक। अब यहाँ पर इस चार्ट के थ्रू समझिएगा, क्योंकि ये सब चार्ट्स आप लोगों को बेटा जी एग्जाम में बनाने के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे और आपको अच्छे नंबर स्कोर करने में मदद करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले मेरी देखिए ये येलो कलर की कोई भी मेरी एक मेडिसिन है, मैंने क्या किया बेटा जी, इसका इनटेक किया। मैं क्या कर रहा हूँ, इसका इनटेक कर रहा हूँ। ये सबसे पहले क्या होगी, मेरी बॉडी के अंदर एंटर करेगी, है ना। क्या करेगी बेटा जी, मेरी बॉडी के अंदर एंटर करेगी। एंटर कैसे करेगी, सबसे पहले क्या होगा बेटा जी, इसका एब्जॉर्प्शन होगा। सबसे पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन।
एब्जॉर्प्शन होने के बाद में कहां पहुंची बेटा जी, मेरे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद में क्या होगा, दूसरा स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा बेटा जी, ये ब्लड है, हमारा ब्लड है। अब इस ड्रग का क्या होगा बेटा जी, हमारी ये ड्रग अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो, डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में अब ऐसा नहीं कि मेटाबॉलिज्म नहीं, कुछ ड्रग ऐसी होगी जो अलग अलग साइट पर जाकर के बाइंड हो जाएगी। जैसे कुछ दवाइयां प्रोटीन के साथ में बाइंड हो जाएगी, है ना, कुछ दवाइयां हमारा अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन के साथ में, है ना, इस तरीके से कुछ ड्रग हमारी एल्बुमिन के साथ में बाइंड हो जाएगी। तो ड्रग्स क्या होगी हमारी बॉडी के अंदर, प्रोटीन एल्बुमिन के साथ में भी बाइंड हो जाती है। तो तीसरा स्टेप जो आता है हमारे बॉडी के अंदर ड्रग का जाने के बाद वो क्या आता है बेटा जी, हमारा बाइंडिंग होगा। ठीक है, तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा बेटा जी, बाइंडिंग होगा, है ना। और भाई ड्रग क्या करेगी, जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो रिसेप्टर से जाकर के भी तो बाइंड करेगी ना भाई, रिसेप्टर से जाकर के भी तो बाइंड करेगी, तभी तो काम करेगी, है ना। जब तक आप ताले में ताली लगाओगे नहीं तो ताला खुलेगा कैसे, समझ में आ रही है बात, चलेगा। तीसरा स्टेप बाइंडिंग, बाइंडिंग होने के बाद में ड्रग ने अपना काम कर दिया। अब वो चौथे स्टेप की तरफ आएगी जो कि क्या है बेटा जी, उसका मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है बेटा जी, जो हमारी ड्रग है अब उसका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म होने के बाद में अब जो हमारी ड्रग है वो क्या है बेटा जी, हमारी सक्षम हो चुकी है बॉडी से बाहर निकलने के लिए। क्योंकि मेटाबॉलिज्म क्या करता है, हमारी किसी भी दवाई को सक्षम बनाता है बॉडी से बाहर निकलने के लिए, है ना। अब वो क्या है, बॉडी से बाहर निकलने के लिए रेडी है। और क्या होगा, लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जो ड्रग है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। यानी कि अब ड्रग का क्या होगा बेटा जी, हमारा एक्सक्रीशन होगा। सिंपल, मैंने कोई दवाई ली, सबसे पहले उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हुई, फिर वो जाकर के बाइंड हुई, फिर उसका मेटाबॉलिज्म हुआ और फिर वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो। ठीक है, आ रही है बात समझ में बेटा जी, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। ये वाला जो डायग्राम है जो मैं आपको बताना चाहता था, ये आप लोगों को समझ में आया नहीं आया। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है बेटा जी हमारी, क्या, ड्रग ट्रांसपोर्ट। अब ड्रग ट्रांसपोर्ट हमारा होता कैसे, यहाँ पर हम आप लोगों ने सुना होगा पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, है ना, हमारा सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट, है ना, आप लोगों ने सब कुछ सुना होगा। तो यहाँ पर अब आप उन सब के बारे में जानने भी वाले हैं। सब पार्ट किसका होता है, ड्रग ट्रांसपोर्ट का। तो हमारा क्या होता है बेटा जी, देखिएगा, पैसिव डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, है ना, स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट हमारा रहता है जहां पर हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रहता है ना। पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन, हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमारा, और फिल्ट्रेशन, ये चार तरीके की चीजें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे। अब जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर हमारा क्या जाता है बेटा जी, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट और हमारा सिम्पोर्ट। क्या जाता है बेटा जी, हमारा सिम्पोर्ट, यूनिपोर्ट और एंटीपोर्ट। अब ये जो सिम्पोर्ट, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट है बेटा जी, ये हमारे यहाँ से दो दो नंबर की छोटी छोटी डेफिनेशन पूछ लेते हैं। जैसे हमारा पैसिव डिफ्यूजन से, है ना, 2 नंबर की डेफिनेशन पूछ लेगा, ड्रग ट्रांसपोर्ट से 2 नंबर की डेफिनेशन पूछ लेगा, चलिएगा। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बेटा जी हमारे किसके बारे में, हमारा पैसिव डिफ्यूजन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बेटा जी, पैसिव डिफ्यूजन के बारे में। अच्छा, पैसिव डिफ्यूजन के बारे में बात की जाए तो यहां पर अगर जो मैं बात करूं तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल मूव करता है। क्या करता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन क्या है भैया, देखिएगा, मैं आपके सामने एक नदी बना रहा हूं बेटा, मैं आपके सामने क्या बना रहा हूं, एक नदी, ठीक है, ये एक नदी है जिसमें पानी का भाव, जिसमें पानी का जो भाव है बेटा जी वो इधर से इधर की तरफ, जो पानी का भाव है वो इधर से इधर की तरफ। ठीक है, जो पानी का भाव है वो इधर से इधर की तरफ। अब मेरा एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि जैसे मुझे क्या करना है, जो मुझे मेरा यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये कोई एक पार्टिकल है ना, मुझे इसको, है ना, इसी डायरेक्शन में मूव कराना है। मुझे इसको किस डायरेक्शन में मूव कराना है बेटा जी, इसी डायरेक्शन में मुझे इसको आगे की तरफ लेकर के जाना, इसी वाली डायरेक्शन, जिधर पानी का भाव है जिस साइड में,
मुझे अपने इस पार्टिकल का मूवमेंट भी इधर को ही कराना है, तो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, तो क्या मुझे इस पार्टिकल को आगे की तरफ पुश करने के लिए कोई फोर्स लगाना पड़ेगा क्या? यानी कि कोई एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी क्या? चल आगे को, चल आगे को, क्योंकि पानी का भाव भी इधर को है, तो ये खुद ही बहता हुआ चला जाएगा। हाँ के ना भाई? होगा ऐसा? नहीं होगा? क्या मुझे इसे आगे ले जाने के लिए कोई कैरियर यानी कि किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं भाई, पानी के भाव के साथ खुद चलता चला जाएगा, खुद चलता चला जाएगा। हाँ के ना भाई? खुद ही चलता चला जाएगा, कुछ चीज की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी। यही बात यहां पर हमारे क्या होते हैं बेटा जी, जो हमारा पैसिव डिफ्यूजन होता है, पैसिव डिफ्यूजन में यही हमारा होता है। क्या होता है, जो पार्टिकल है वो क्या करते हैं बेटा जी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते। जैसे कि मैं ऊपर से ये पेन को नीचे की तरफ फेंकूं, मुझे इसे पेन को नीचे की तरफ भेजना है, तो आप मुझे बताइएगा कि क्या मुझे किसी कैरियर की रिक्वायरमेंट पड़ी इसको नीचे भेजने के लिए? भाई खुद चला गया ऊपर, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मैं भेज रहा हूं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ भेज रहा हूं। कोई कैरियर की या किसी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है? नहीं, अपना आप आ जा रहा है। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, पैसिव डिफ्यूजन। यानी कि यहां पर हमें जो पार्टिकल का मूवमेंट है, जो फ्लो है पार्टिकल का, उसको मूवमेंट कराने के लिए, फ्लो कराने के लिए मुझे किसी एनर्जी की या किसी कैरियर की या किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, वो भाव के साथ में खुद बहता चला जाता है। तो ऐसे ही हमारे जो हमारे क्या है, जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा, हमारा ड्रग ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे, तो हमारा क्या है, जिन ड्रग को ट्रांसपोर्ट होने के लिए कोई कैरियर या किसी एनर्जी की आवश्यकता ना पड़े, तो वो हमारे क्या होता है बेटा जी, हमारे पैसिव डिफ्यूजन होते हैं। वो हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे पैसिव डिफ्यूजन। फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ड्रग ट्रांसपोर्ट इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, नो एनर्जी एंड नो कैरियर रिक्वायर्ड। क्लियर है बेटा जी बात? यस और नो? क्लियर है बेटा जी बात? जैसे कि यहां पर एग्जांपल देखिएगा, मोर लिपिड सोल्यूबल ड्रग डिफ्यूज क्विकली। जितने ज्यादा हमारी, जितनी ज्यादा ड्रग हमारी क्या होगी बेटा जी, हमारी लाइपोफिलिक होगी, लिपिड सोल्यूबल होगी, वो उतने ज्यादा जल्दी हमारी क्या हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी। तो जिस बच्चे को पैसिव डिफ्यूजन क्लियर हो, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट टर्म हम लोग बात करेंगे फिल्ट्रेशन के बारे में। नेक्स्ट टर्म हम लोग किसके बारे में बात करेंगे बेटा जी, फिल्ट्रेशन के बारे में। फटाक से बता दीजिएगा बेटा जी। गर्मी बहुत ज्यादा है। चलिए, अब नेक्स्ट आता है हमारा फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन क्या होता है भाई, किसी चीज को छानना, फिल्ट्रेशन, बात खत्म हो गई, है ना? अब देखिएगा कि देखिए, जो हमारी सेल होती है बेटा जी, हमारी क्या होती है, जो सेल होती है, सेल होती है ना, अब जो सेल है वो हर किसी को तो अंदर आने नहीं देगी, और जिसको भी अंदर आने देगी वो फिल्टर करके आने देगी, है ना? हमारे क्या लगे रहते हैं, पैरासेलुलर फिल्टर्स लगे रहते हैं ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द आउटर साइड ऑफ द सेल। वो क्या करते हैं, फिल्टर कर करके अंदर चीजों को भेजते हैं, है ना? क्या करते हैं, फिल्टर कर करके अंदर चीजों को भेजते हैं। वही काम हमारा क्या है, फिल्ट्रेशन का। और जो पार्टिकल साइज यहाँ पर रहेगा, क्या रहेगा, 400 डाल्टन रहेगा। कितना रहेगा बेटा जी, 400 डाल्टन। तो देखिएगा, फिल्ट्रेशन थ्रू पैरासेलुलर स्पेस ऑफ मेम्ब्रेन, जो हमारी मेम्ब्रेन रहती है उनके पैरासेलुलर स्पेस के थ्रू फिल्ट्रेशन होता है हमारा। और जो पार्टिकल साइज रहेगा बेटा जी, वो कितना रहेगा यहाँ पर हमारा, 400 डाल्टन रहेगा। और यहाँ से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि पार्टिकल साइज कितना होगा फिल्ट्रेशन के लिए, तो आपको कितना याद रखना है, 400 डाल्टन। फिल्ट्रेशन में कुछ भी नहीं है भाई, बहुत बार आप लोगों ने तो फिल्ट्रेशन, फिल्टर पेपर यूज भी किए हैं। घर में चाय छानते हो, डेली चाय पीते होंगे। अच्छा, अमीर हो गए, कॉफी पीने लगे, कोई बात नहीं, पर हम तो चाय पीते हैं भाई साहब। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा आ जाता है बेटा जी, क्या हमारा, स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर हमारा सबसे पहले आ जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है बेटा जी, हमारा लोअर कंसंट्रेशन से चीज हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाती
क्या होता है बेटा जी, हमारा जो पार्टिकल है वो क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। अब यहां पर देखिएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात है, तो यहां पर देखिएगा मुझे पार्टिकल का जो बेटा जी मूवमेंट है, जो मेरे पार्टिकल का मूवमेंट है बेटा जी, वो मुझे क्या करना पड़ रहा है, जो मेरे पार्टिकल का मूवमेंट है वो मुझे कैसा करना पड़ रहा है। पानी का फ्लो समझिएगा ऐसे है, पानी का जो फ्लो है वो ऐसे है बेटा, पानी का भाव इस तरफ को है ना, पानी का भाव इस तरफ को नहीं है, इधर को नहीं है, पानी का भाव इधर को है, इस साइड को। ठीक है जी, चलिएगा। और मुझे मेरे जो पार्टिकल है उसका मूवमेंट इधर को ही कराना है, जैसे हो रहा था। यानी कि अब मुझे क्या है बेटा जी, मुझे पेन को अब नीचे से ऊपर की तरफ लेकर के जाना है। तो मुझे क्या है, एक तो एक कैरियर की भी जरूरत पड़ेगी जो इसको क्या है फोर्स लगाए, है ना भाई, होल्ड करके रखे। और दूसरा मुझे क्या है बेटा जी, फोर्स की भी आवश्यकता पड़ेगी ऊपर पहुंचाने के लिए। अब मैं फोर्स लगाऊंगा तभी तो ऊपर जाएगा। अब जैसे मान लीजिए पानी का भाव ऐसे चल रहा है, अब आपको नाव विपरीत दिशा में लेकर के जानी है, तो भाई क्या आपको पूरा फोर्स लगाना पड़ेगा और चप्पू की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो आपको एक कैरियर और एक बेटा जी क्या है, आपको बेसिकली क्या, एनर्जी, दोनों चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब हमारा क्या है, जो पार्टिकल है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, उस पार्टिकल को एनर्जी और कैरियर दोनों चीजों की आवश्यकता पड़ती है। यही हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, है ना। यही हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्लियर हुई बात? अगर जो फटाक से चैट सेशन कंफर्म कर देंगे तो देखिएगा जरा बेटा जी, ड्रग मूवमेंट अगेंस्ट टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना। हमारा यहां पर क्या था, ड्रग मूवमेंट किसके थ्रू डायरेक्शन में था, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, ड्रग का मूवमेंट क्या है बेटा जी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में है। ठीक है जी। यहां पर अगर जो मैं बात करूं तो मुझे एनर्जी और कैरियर दोनों की ही आवश्यकता पड़ेगी। बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में बेटा जी हर्ट वाले इमोजी के साथ में कंफर्मेशन दे देंगे। आगे मूव करते हैं, आगे बात करते हैं हमारे सिम्पोर्ट के बारे में। सिम्पोर्ट मतलब क्या, हमारा एक पार्टिकल अंदर गया तो दूसरा बाहर आ गया, एक अंदर गया तो दूसरा बाहर आ गया, हमारा क्या कहलाता है बेटा जी, सिम्पोर्ट, यानी कि को ट्रांसपोर्ट, है ना। सॉरी, एंटीपोर्ट में होता, सिम्पोर्ट में क्या है, दोनों पार्टिकल ग्रेडियंट अंदर की तरफ मूव करें सेम डायरेक्शन। सिम मतलब सेम, मतलब एस सिम एस सिम एस सिम एस, ऐसे याद रख सकते हो। सिम्पोर्ट मतलब सेम डायरेक्शन में मूवमेंट, को ट्रांसपोर्ट जिसको हम बोलते हैं। एंटीपोर्ट बेटा जी हमारा क्या रहेगा, एंटी मतलब उल्टा, यानी कि एक्सचेंज होगा, एक अंदर दूसरा बाहर, एक अंदर दूसरा बाहर, ये अंदर तो ये बाहर, है ना। एक अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा तो दूसरा बाहर की तरफ मूवमेंट करेगा, तो हमारा क्या है बेटा जी, एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट हम इसको बोलते हैं। यहां पर क्या होगा देखिएगा कि एक ड्रग मूवमेंट अंदर कर रहा है तो एक पार्टिकल बाहर निकल रहा है। और बात करते हैं बेटा जी हमारे यूनिपोर्ट के बारे में, जहां पर सिंगल मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, एक टाइम में एक ही मॉलिक्यूल मूवमेंट करेगा। अगर जो कोई अंदर आ रहा है तो अंदर आएगा उस टाइम पर, अगर जो कोई बाहर जा रहा है तो बाहर ही जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा जी। तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा बेसिकली यूनिपोर्ट होता है। अब आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हो, देखिएगा आपने देखा होगा कि कुछ हाईवे ऐसे रहते हैं जहां पर आप या तो जा ही सकते हो या आ ही सकते हो, है ना, और यू टर्न नहीं होता है। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, सिम्पोर्ट, यानी कि एक ही डायरेक्शन। यूनिपोर्ट क्या होता है कि एक ऐसा पुल है बेटा जी, एक ऐसा पुल है ना, देखो इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट यूनिपोर्ट, इसी से समझो रिवर वाले एग्जाम्पल से। देखो मैंने क्या किया बेटा जी, एक ब्रिज बना दिया, मैंने क्या किया, एक इधर से उठा करके एक ब्रिज बना दिया, है ना, एक ब्रिज बना दिया इस नदी के ऊपर से। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया बेटा जी, एक ब्रिज बन गया। ओके, ये हमने क्या बना दिया, एक ब्रिज बना दिया है इस नदी के ऊपर से। चलो कर देते हैं, क्योंकि भाई पक्का काम करा है ना, हमारी सरकार अच्छा काम करती है। अब मैं किसी सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बीएससी फार्मेसी सरकार की बात कर रहा हूँ। चलिए, पक्के वाला पुल बना दिया, टूटेगा नहीं है। ठीक है जी, चलो अब क्या होगा कि एक क्या है, मैंने एक ब्रिज कैसे बनाया,
कि इधर से दो गाड़ियां चढ़ी इस पर, दो गाड़ियां चढ़ी, ये वन साइडेड है। अगर जो किसी को वापस जाना तो दूसरे पुल से जाना पड़ेगा, इधर वन साइडेड चल रहा है, तो ये क्या होता है बेटा जी, सिमपोर्ट है, एक ही डायरेक्शन। ठीक है, एक पुल मैंने क्या बनाया बेटा जी, ये ब्रिज कैसे बनाया कि इसमें एक टाइम पर इधर से एक गाड़ी आएगी और इधर से एक जाएगी, एक टाइम पर एक। ऐसे भी ब्रिज होते हैं, एक ब्रिज ऐसा ब्रिज बन गया। एक ब्रिज कैसा बना बेटा जी, हमारा क्या है कि या तो इधर से कोई गाड़ी आ सकती है तो इधर वालों को होल्ड पर रहना पड़ेगा, भाई रुको अभी, एक टाइम पर एक ही चीज। ये जब इधर क्रॉस करके आ जाएगी फिर इधर से दूसरे वाले जाएगी, इधर से जब दूसरे वाले जाएगी तो इधर वालों को होल्ड करना पड़ेगा। सिंगल मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा। आपने देखो ऐसे पुल होते हैं गाँव में, बेसिकली क्या कि अगर उधर से कोई गाड़ी आ रही है तो उधर के गाड़ी वालों को खड़ा रहना पड़ेगा, उधर से आ गई गाड़ी फिर इधर से एक जाएगी, तो ऐसे होता है ना, आपने देखा होगा। ठीक है जी, तो ये सिमपोर्ट, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा जी कि कैसे क्या होता है। और अगर जो क्लियर हो तो फटाक से हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिए। फिर हमारी टर्म आ जाती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फिर हमारी टर्म आ जाती है बेटा जी क्या, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है इसके बारे में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में बात करें बेटा जी, तो यहां पर हमारा क्या होता है बेटा जी, हमें क्या है, कैरियर और एनर्जी दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, एक की रिक्वायरमेंट रहती है। कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी पर लेकिन कैरियर की आवश्यकता हमें यहां पर पड़ेगी। ठीक है, हमें कैरियर की आवश्यकता पड़ेगी, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि इसका एग्जांपल आप ऐसे समझो, जैसे आप क्या है, आपको कॉलेज जाना है, ठीक है, आपको कॉलेज जाना है। अब आप कॉलेज जाना है आपको, तो आप खड़े हुए हो चौपले पर जहां से आपको ऑटो मिलता है आपके कॉलेज। ठीक है जी, अब आपको कॉलेज जाने के लिए कैरियर की आवश्यकता है, एनर्जी की तो है नहीं कि चल के जा रहे हो खुद या बाइक चला करके जा रहे हो कि अपनी एनर्जी लॉस करोगे, नहीं। आप ऑटो में बैठोगे, बैठे रहोगे, आराम से चले जाओगे। बट ऑटो भी आपको नहीं मिला बाई चांस, पर लेकिन कोई ना कोई तो कैरियर की आपको जरूरत पड़ेगी, है ना भाई। एक देखो, इसको ऐसे समझो, तीनों कंडीशन को आप यहां से भी समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो कि भाई साहब, आप सबसे पहले जो हम लोगों ने पैसिव डिफ्यूजन पढ़ा, वहां पर क्या था कि कोई एनर्जी कोई कैरियर की आवश्यकता नहीं, कि आप कॉलेज जा ही नहीं रहे हो तो क्या एनर्जी और क्या कैरियर की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा एक्टिव डिफ्यूजन आया, वहां पर हमारा क्या हो बेटा जी, बेसिकली हम कॉलेज गए, है ना, और पैदल गए, कैरियर की भी जरूरत नहीं, कैरियर की भी जरूरत पड़ी, है ना, साइकिल चला करके चले गए, है ना, तो हमें कैरियर की भी आवश्यकता पड़ी और एनर्जी की भी आवश्यकता पड़ी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या हुआ, आपका दोस्त आपको बाइक पर बैठा करके ले गया, तो आपकी एनर्जी तो कुछ लगी नहीं है, एनर्जी तो जीरो, नील बटे सन्नाटा लगी, पर आपको कैरियर की आवश्यकता पड़ी वहां तक पहुंचने के लिए। दोस्त की बाइक, है ना, दोस्त की बाइक पर आप बैठ करके आराम से चले गए, तो आपको कैरियर की आवश्यकता पड़ी। हम लोग अभी तक नदी का एग्जाम्पल ले रहे थे, तो क्या हुआ कि भैया हमारे क्या है कि ये नाव क्या है, इधर की साइड में जा ही रही थी। ठीक है, अब जा ही रही थी तो हमने बोला भैया हमें भी बता लो, है ना, तो हमारी थोड़े ना, अब नाव वाला चला करके जा रहा है, उसकी एनर्जी लग रही है, हमारी थोड़े ना लग रही है। हमारा तो क्या लग रहा है, बस हमें किसकी जरूरत पड़ी, कैरियर की आवश्यकता पड़ी, एनर्जी की थोड़े ना जरूरत पड़ी। ठीक है, ठीक है जी, तो ये तीन चीजें होती है। सिंपल सा इसको ऐसे समझो, जो पैसिव डिफ्यूजन है वहां पर हमें कोई भी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ना मुझे एनर्जी लगाने की जरूरत, ना कैरियर। ठीक है जी, दूसरा एक्टिव डिफ्यूजन आया जहां पर मुझे एनर्जी और कैरियर दोनों की आवश्यकता है। तीसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जहां पर बस मुझे सहारा चाहिए, मुझे एनर्जी की जरूरत नहीं है, एनर्जी नहीं लगेगी मेरी। तू भी भाई उधर जा रहा, मुझे भी बैठा ले यार, तू तो जा ही रहा है उस साइड में, मुझे भी बैठा ले, चलो हो गया काम, है ना जी। तुसी तो चाह ही रहे हो उधर, भाई अकेले जा रहे थे, एक से भले दो, चलो हम भी चलो। वो है ना एक मीम, भाई कोल्ड ड्रिंक लेने चलेगा, चलो भाई तुम तो जा ही रहे हो, चलो हम भी बैठ जाते हैं, गप्पेबाजी में चले जाते ना कि चल तू जा रहा है, चल हम भी चलते तेरे साथ घूमने यार, चलो और क्या लेगा। समझे कि नहीं समझे, तो तीनों चीज क्लियर हुई। देखो बिल्कुल सरल भाषा में क्लियर कर रहा हूं बेटा जी, ताकि कि तुम्हें एग्जाम्पल के साथ में चीजें समझ में आ जाए। ड्रग ट्रांसपोर्ट इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पर क्या होगा, जो ड्रग का ट्रांसपोर्ट होगा कहां पर होगा बेटा जी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्शन में होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों बात, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। अब जो हमारे ये एब्जॉर्प्शन वाला पोर्शन है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। जो हमारा एब्जॉर्प्शन वाला पोर्शन बेटा जी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।
क्योंकि अभी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 घंटे की तो क्लास लगभग हो ही गई है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना, तो बीच में रोकना पड़े, क्योंकि 10 ही मिनट बचे, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास भी है फिर, है ना जी। बट एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, और उससे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। इस वीक हमारी फार्माकोलॉजी खत्म हो जाए कि देखिए मैं जल्दी जल्दी में जितनी मैंने यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है, मैं इतने में एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों चीजें पढ़ा देता। बट आप लोगों को समझ में भी तो आनी चाहिए ना चीजें। अब ऐसे भगा दौड़ में पढ़ेंगे तो फिर क्या फायदा, समझ में आ रही है बात। ऐसे भगा दौड़ में चीजों को पढ़ेंगे तो फिर भाई क्या फायदा, है ना। कौन से क्वेश्चन नहीं अपलोड है, कौन से क्वेश्चन नहीं अपलोड है भाई। देखिए अभी बेटा, बेटा इसका पीडीएफ मास्टर कोर्स में लेक्चर की साइड में मिल जाएगा कल सुबह तक, कल सुबह तक पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को आज के सेशन कैसा लगा फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, और उसके अलावा कमेंट जरूर कर दिया करो यार भाई। जितने बच्चे देखते हो लेक्चर को, प्लीज कमेंट कर दिया करो कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। फीडबैक क्योंकि कि आप लोगों का बेहद ज्यादा जरूरी होता है। और उसके अलावा जिस भी बच्चे को प्ले स्टोर पर बीएससी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड किया हुआ है या फिर नहीं किया है, जाकर के ऐप डाउनलोड कर लो, कोर्स में एनरोल कर लो, क्योंकि लाइव क्लासेस धमाकेदार तरीके से कोर्स के अंदर चल रही है। और प्लस मास्टर कोर्स में तो भाई ये पीडीएफ्स प्लस आपके घर पर भी नोट्स को डिलीवर किया जा रहा है। तो जल्दी से जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्स में एनरोल कीजिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा का पूरा सारे लिंक्स एंड सारे कॉन्टैक्ट डिटेल दिए हुए हैं। उसके अलावा आप लोग इस दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलता है आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट धमाकेदार लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।